गोटेगांव के उद्यानिकी विभाग संजय निकुंज में सरकार पौधों की सिंचाई के लिए समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना भूल गई है। सरकार ने विभाग में उन्नत पौधे तैयार कर किसानों को बांटने का फरमान तो सुना दिया है, लेकिन पर्याप्त पानी के बिना उन्नत पौधे तैयार कैसे हो, यह सरकार में बैठे नुमाइंदों ने सोचा ही नहीं। अभी फिलहाल 4.5 एकड़ में फैले इस उद्यान परिसर में एकमात्र सरकारी नल से तय समय तक मिल रहे पानी से ही किसी तरह काम चलाया जा रहा है। जबकि खास बात यह है कि यहाँ पर पानी के पाइप एवं पानी टंकी कबाड़ में पड़ी अनुपयोगी है। कारण यह है कि नलकूप न होने की वजह से इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर्याप्त पानी न मिलने से अच्छे पौधे उत्पादित नहीं हो पा रहे हैं और न ही पौधों की ग्रोथ बढ़ पा रही है। इतना ही नहीं, अब शासन के नुमाइंदों ने यह फरमान भी उद्यान केंद्र को सुना दिया है कि मनरेगा योजना में इस साल उन्नत पौधे ही जरूरतमंदों को बांटना है। तब बड़ा सवाल यह है कि पर्याप्त पानी उपलब्ध कराए बिना उन्नत पौधे किस सिद्धांत के तहत तैयार होंगे। आपको बता दें कि पानी न होने से इस उद्यान में कम पानी वाले पौधे ही तैयार हो सकते हैं, लेकिन आम, नींबू, अमरूद जैसे उन्नत कलमी पौधे तैयार होना नामुमकिन है। गोटेगांव उद्यान विभाग पिछले 2 साल से लगातार नलकूप खनन के लिए शासन को पत्र लिख रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी इस विभाग की समुचित कार्य क्षमता को ही बाधित कर रही है। इसी स्थिति में गोटेगांव का उद्यान विभाग उन्नत पौधे उपलब्ध कराने में असमर्थ होकर शासन की किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगले साल से शासन द्वारा मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। आपकी संजय निकुंज में क्या व्यवस्था है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में अपन समय पे पौधा उपलब्ध करा सकें? हमारे पास जो उपलब्ध वर्तमान में संसाधन है उसी से हम प्रयास कर रहे हैं। हम बीजू पौधा तो उनको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन कलमी पौधा उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास सिंचाई का अभाव है, जिसके वजह से पौधे अच्छे से तैयार नहीं हो पाते, हेल्दी पौधे नहीं रहते, जिससे ग्राफ्टिंग करने के बाद हमारे पौधे सक्सेस नहीं हो पा रहे। आपके पास अभी तक सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? अभी तक इसके 2 साल पहले तक के यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था थी, सिंचाई की नलकूप था, लेकिन कोर्ट बनने के वजह से वो जो नलकूप है हमारा कोर्ट के अंदर चला गया। अब वर्तमान में हमारे पास सिर्फ एक नगर पालिका का नल है जिससे पानी आता है, उससे ही हम इतने पौधे जितने तैयार हो सकते हैं उतने तैयार कर रहे हैं। क्या इतने बड़े एरिया में जो पौधारोपण फलोद्यान है संजय निकुंज, क्या एक नल से इतने बड़े इस एरिया में सिंचाई करना संभव है? ये तो संभव नहीं है, लेकिन हमसे जो प्रयास हो रहा है वो कर रहे हैं। चूँकि पौधों को समय पे पानी भी नहीं मिल पाता, इसके बारे में तो पौधे ही आवश्यकता अपनी बता पा रहे हैं और आपने देखा भी होगा। तो जलाभाव के वजह से हमारे यहाँ पौधे तैयार करने में हमें दिक्कत हो रही है, जिसके वजह से हम पर्याप्त मात्रा में कृषकों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध करवाने में अक्षम हो रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इसकी जो पानी की आपकी समस्या है, इसको लेकर कहीं पे के उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है? शिकायत नहीं, हमारे द्वारा पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी प्रस्ताव भेजा गया है। चूँकि नरसिंहपुर से भी प्रस्ताव भोपाल के लिए राज्य स्तर पर चले गया है और पिछले वर्षों में भी गया है। लगातार हम सिंचाई के लिए नलकूप की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बजट के अभाव में हमें स्वीकृति नहीं मिल पा रही है और उसके बाद स्वीकृति के पश्चात बजट नहीं मिल पा रहा है। चूँकि हमारा जो नलकूप होना है, विभाग से पीएचई को पैसा जमा करेंगे, उसके बाद पीएचई हमारे यहाँ नलकूप करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस हरीन खेड़े, मैं यहाँ पर उद्यान अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।